हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप प्रौद्योगिकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने एपोमिक्सिस के बारे में अध्ययन किया और उसे समझने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया को आगे जारी रखते हुए हम अगला विषय ले रहे हैं, जो है पार्थेनोजेनेसिस तथा पार्थेनोकार्पी। हिंदी में कहें तो अनिषेक जनन तथा अनिषेक फलन। मित्रों, अनिषेक जनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक ओवन ने 1849 में किया था। स्त्री युग्मक का नर युग्मक से बिना संयोजित हुए भ्रूण में विकसित होने की घटना को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यदि अंग्रेजी में अगर कहें तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय द अनफर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस अनेक प्रकार का होता है। वैज्ञानिक सुओमेलेनिन ने 1950 में इसका वर्गीकरण प्रजनन की विधि अर्थात मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तथा कोशिकीय विज्ञानी अर्थात साइटोलॉजिकल मेथड्स के आधार पर किया। सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अर्थात अनिषेक जनन का प्रजनन विधि पर आधारित वर्गीकरण। इसके दो प्रकार हैं। पहला है आकस्मिक अनिषेक जनन अर्थात एक्सीडेंटल पार्थेनोजेनेसिस। कभी कभी अनिषेचित अंड कोशिका भ्रूण में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम आकस्मिक अनिषेक जनन या एक्सीडेंटल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा है सामान्य अनिषेक जनन या नॉर्मल पार्थेनोजेनेसिस। नॉर्मल पार्थेनोजेनेसिस में दो प्रकार हैं। पहला है अविकल्पी अनिषेक जनन या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। इसमें जब अनिषेक जनन केवल अंड कोशिका से होता है तो यह अविकल्पी कहलाता है। ये इसके अनेक उपवर्ग हैं। पहला उपवर्ग लेते हैं पूर्ण अथवा सतत अनिषेक जनन अर्थात कंप्लीट और कांस्टेंट पार्थेनोजेनेसिस। इसमें सभी पीढ़ियों में भ्रूण विकास अनिषेक जनन के द्वारा होता है। इसे अचक्रीय या एसाइक्लिक अनिषेक जनन भी कहते हैं। दूसरा है चक्रीय अनिषेक जनन या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। जब एक अथवा अधिक अनिषेक जननी पीढ़ी यानी पार्थेनोजेनेटिक जनरेशन तथा उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल पीढ़ी एक से दूसरे एकांतर के रूप में आती है, ऐसी स्थिति को हम साइक्लिक या चक्रीय अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें दोनों पीढ़ी एक के पश्चात एक क्रम में आती है। दूसरा प्रकार आता है विकल्पी अनिषेक जनन या फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस में यदि भ्रूण विकास निषेचित अथवा अनिषेचित दोनों प्रकार के अंड से हो तो इसे विकल्पी अनिषेक जनन कहते हैं। मित्रों, ये हमने लिया जनन या प्रजनन विधि पर आधारित वर्गीकरण के आधार पर पार्थेनोजेनेसिस। अब हम लेते हैं कोशिकीय वैज्ञानिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसमें दो प्रकार हैं। पहला है जनरेटिव और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस यानी जनन अथवा अगुणित प्रकार का अनिषेक जनन। जब भ्रूण का विकास ऐसी अंड कोशिका से हो जिसमें अर्धसूत्रण हो चुका हो तो उसे जनन या अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। इस विधि के द्वारा विकसित होने वाले पौधे हमेशा अगुणित प्रकार के होते हैं। दूसरा है कायिक अनिषेक जनन या सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस में अनिषेक जनन से उत्पन्न जातियां द्विगुणित होती हैं अर्थात जो अनिषेक जनन हो रहा है वो कायिक कोशिका के द्वारा हो रहा है। कायिक अनिषेक जनन को दो उपवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है
स्वतो जननिक अथवा अर्धसूत्रिक अनिषेक जनन यानी ऑटोमिक्टिक और मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रकार के अनिषेक जनन में गुणसूत्रों का युग्मन यानी क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है तथा रिडक्शन या न्यूनीकरण सामान्य रूप से होता है तथा दो अगुणित केंद्रकों के संयोजन से द्विगुणित स्थिति पुनः स्थापित हो जाती है। दूसरा है असंजनिक अनिषेक जनन या एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस। एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में अंड कोशिका गुणसूत्रों के युग्मन अथवा न्यूनीकरण की अनुपस्थिति में अनिषेक जनन द्वारा विकसित होती है। वैज्ञानिक सुओ मेलेनिन ने 1950 में बताया कि अनिषेक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न आनुवंशिक लक्षण कोशिकीय गुणों पर आधारित होते हैं। विभिन्न आनुवंशिक लक्षण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अनिषेक जनन से उत्पन्न संतति या प्रोजेनी जीन प्रारूपिक लक्षणों में समान होती है, जैसा असंजनिक अनिषेक जनन में भी पाया जाता है। दूसरा, विषम युग्मजता या हीट्रोजाइगोसिटी अवैकल्पिक रूप से समयुग्मता या होमोजाइगोसिटी द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ऐसा स्वतो जननिक कायिक अनिषेक जनन या ऑटोमिक्टिक सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस में पाया जाता है। तीसरा है विषम युग्मजता या हेटेरोजाइगोसिटी का समयुग्मजता में या होमोजाइगोसिटी द्वारा प्रतिस्थापन। ये केवल तब होता है जब विषम युग्मजी स्थानिक संघों या हेटेरोजाइगस लोकाई के एलील्स का पृथकीकरण अर्धसूत्रण से पूर्व हो जाए। परंतु यदि यह वियोजन या सेग्रीगेशन अर्धसूत्रण के पश्चात हो तो विषम युग्मता बनी रहती है। इस प्रकार के आनुवंशिक लक्षण स्वतो जननिक अनिषेक जनन प्रदर्शित करने वाले ऐसे पौधों में पाए जाते हैं जिनमें द्विगुणित दशा अंड कोशिका तथा द्वितीय ध्रुवी केंद्रक यानी सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई के संलयन या अंतःसूत्रण एंडोमाइटोसिस के द्वारा होती है। इसके पश्चात हम लेते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये वैज्ञानिक निश्च ने 1965 में ये परिभाषा दी थी। सामान्यतया पौधों में फल की उत्पत्ति परागण के पश्चात होती है, परंतु कुछ पौधों में फल का विकास परागण अथवा अन्य किसी समान उद्दीपन की अनुपस्थिति में हो जाता है। ऐसी घटना को अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थेनोकार्पी की ये मैंने आपको एक डेफिनेशन अभी बताई जो पहले मान्य थी। उसके पश्चात निश ने 1965 में जो इसकी परिकल्पना की और जो परिभाषा दी वो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बिना फल का या फ्रूट का बनना। मित्रों, पार्थेनोकार्पी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है जेनेटिक पार्थेनोकार्पी या आनुवंशिक अनिषेक फलन। दूसरा है एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी या वातावरणीय अनिषेक फलन। तीसरा है केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी या रसायन प्रेरित अनिषेक फलन। और वर्तमान में एक और इसके अंदर प्रकार जुड़ गया है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरी बेस्ड पार्थेनोकार्पी। तो इस प्रकार कुल 4 प्रकार की पार्थेनोकार्पी पौधों में पाई जाती है। इसको अगली कक्षा के अंदर हम जारी रखेंगे और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।